हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परिवार में आपसी प्रेम का क्या महत्व है। अगर हम सभी अपने अपने परिवार में प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, तो बड़े से बड़ा दुख भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए आज का ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक सेठ जी होते हैं, उनके 4 पुत्र होते हैं, चारों के चारों शादीशुदा होते हैं। यानी कि परिवार में कुल मिलाकर सेठ जी, सेठानी जी, 4 पुत्र और 4 पुत्रवधू हैं। सभी मिलजुल कर बहुत ही खुशी से जी रहे होते हैं। सेठ जी का परिवार बहुत ही संपन्न परिवार होता है, जो कि बहुत ही खुशहाली से चल रहा होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि लक्ष्मी माता एक जगह ठहरती नहीं है, वक्त सबका रुकता नहीं है, कभी सुख तो कभी दुख। तो सेठ जी के परिवार में अब दुख का समय शुरू होने वाला था। लक्ष्मी माता उनके घर से विदा लेने वाली थी। तो एक दिन रात को जब सेठ जी सो रहे होते हैं, तो लक्ष्मी माता उनके पास आती है और उनसे कहती है कि सेठ, अब मेरा तुम्हारे घर से जाने का वक्त आ चुका है। अब मैं कल चली जाऊंगी, कल से तुम्हारे घर में दुख का प्रवेश होगा। तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी मांगना है तो मांग सकते हो। सेठ जी ने कहा, माता, जब आप जा ही रहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है। बस जाते जाते आप मुझे इतना आशीर्वाद दे के जाइए कि मेरे परिवार में चाहे कभी कितना भी दुख आ जाए, कितना भी गरीबी आ जाए, बस सभी एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम करना कभी ना छोड़े। तो लक्ष्मी माता उनको आशीर्वाद देती है कि तथास्तु, और वो चली जाती है। अगले दिन से उनके घर में दुख का प्रवेश होता है। अब दुख क्या करते हैं, उनके घर पे किसी ना किसी तरीके से कोई झगड़ा, कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनकी एक बहू खाना बना रही होती है किचन में। अब जैसे ही दाल वो बना रही होती है, तो किसी काम से वो बाहर जाती है। तो दूसरी बहू अंदर आ जाती है किचन में और सोचती है कि शायद इसमें नमक नहीं डाला होगा दीदी ने, तो मैं नमक डाल दूं। ये सोचकर दूसरी बहू उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती है अपने स्वाद अनुसार। अब वो भी बाहर चली जाती है। तो तीसरी बहू आती है, उन्होंने भी यही सोचा कि किचन में कोई नहीं है, शायद इसमें नमक नहीं डाला होगा, तो वो भी नमक डाल देती है और चली जाती है। उसके बाद चौथी बहू आती है, वो भी सेम यही सोचती है कि शायद इसमें नमक नहीं डाला होगा, तो मैं नमक डाल दूँ। वो भी डाल के चली जाती है। उसके बाद लास्ट में सेठानी जी आती है, तब देखती है किचन में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर वही सोचा कि शायद इस पे नमक, दाल में जो है नमक नहीं डाला होगा, तो सेठानी जी भी उसमें नमक डालती है और चली जाती है। इस प्रकार से दाल में बहुत ज़्यादा नमक पड़ चुका होता है। रात को जब सेठ जी, क्योंकि सेठ जी परिवार के मुखिया, तो सबसे पहले उनको खाना परोसा जाता है। जब सेठ जी को खाना परोसा जाता है, वो पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं, तो वो देखते हैं कि दाल में तो बहुत ज़्यादा नमक है। लेकिन वो तभी ये भी सोचते हैं कि मेरी बहुओं ने इतनी मेहनत से बनाया है खाना, मुझे इतने प्यार से परोसा है, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें नमक ज़्यादा है तो उनको कितना दुख होगा। ये सोचकर सेठ जी कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप थोड़ा सा खाना खाकर सोने चले जाते हैं। उसके बाद सेठ जी के बड़े बेटे आते हैं। वो भी जैसे ही पहला निवाला डालते हैं, देखते हैं मुंह में, तो देखते हैं कि इतना ज़्यादा नमक है। वो पूछते हैं कि पिताजी ने खाना खा लिया? तो सब कहते हैं हाँ, पिताजी ने खाना खा लिया है। तब बड़ा बेटा ये सोचता है कि पिताजी ने जब कुछ भी नहीं बोला, अब अगर मैं कुछ बोलूं कि दाल में नमक ज़्यादा है, तो इसमें पिताजी का असम्मान होगा। जब पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा तो मैं कैसे बोल दूं? तो वो भी चुपचाप खाना खाते हैं और चले जाते हैं अपने कमरे में। उसके बाद उनका दूसरा भाई आता है, वो भी सेम यही चीज़, वो ये देखते हैं कि नमक ज़्यादा है, तो वो पूछते हैं पिताजी ने और बड़े भैया ने खाना खा लिया? तो सब कहते हैं हाँ, खाना खा लिया। तो फिर वो ये सोचते हैं, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, तो अगर मैं कह दूं कि इसमें नमक ज़्यादा है,
तो इसमें पिताजी का और बड़े भैया का अपमान होगा, तो वो भी चुपचाप खा लेते हैं। इस तरह से सारे बेटे चुपचाप खाना खा लेते हैं, क्योंकि कोई इसलिए कुछ नहीं कहता कि इसमें बड़े भैया और पिताजी का अपमान होगा। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को दुख जो है सेठ जी के कमरे में आते हैं और सेठ जी को जगाते हुए कहते हैं, सेठ, मैं यानी कि दुख, मेरा तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक पाऊंगा, मैं कल से चला जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम है, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान है, तो यहाँ तो मेरे जैसे बड़े से बड़े दुख का कोई जगह ही नहीं है। तो मैं कल से तुम्हारे परिवार से चला जाऊंगा, तुम लोग पहले के जैसे सुखी रहना, तुम्हारे परिवार में तो लक्ष्मी माता ही रह सकती है, मैं नहीं रह सकता, कह के अगले दिन जो है दुख उनके घर से चला जाता है और फिर से उनके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सम्मान करेंगे, जैसे कि सेठ जी के परिवार में था, तो हमारे परिवार में भी दुख का कोई स्थान नहीं होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।